जय बाबा। जय बाबा। निर्मला जी, समय हो गया, शुरू करते हैं हम लोग। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। नहीं, क्या हो रहा है आज, कुछ तो गड़बड़ है। ये अद्भुत सुंदर किताब बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा हमने पिछले गुरुवार को शुरू किया था, ये हम पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पहले से पता है, बताया गया है कि गॉड स्पीक्स जब सूफिज्म ओरिएंटेड वाले उसको प्रिंट कर रहे थे तो उस समय उनके मन में काफी सारे ख्याल आए, सवाल आए, और फिर वो सब सवाल लिख करके बाबा को भेजे गए कि यदि अगर बाबा कुछ इसके ऊपर एलैबोरेट करें। तो बाबा ने जो स्पष्टीकरण दिए हैं, वो कहती है हालांकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, समय नहीं था, इसके बावजूद बाबा ने इसको एलैबोरेट किया है इन मुद्दों पर। और सीडी देशमुख ने अपने हाथों में उसको लिखा है, डिक्टेशन बाबा का है, लिखा सीडी देशमुख ने है। और वही कई मुद्दे जो है महत्वपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं कि गॉड स्पीक्स की सप्लीमेंट्री, क्योंकि कई मुद्दों पर इसमें भाष्य किया है बाबा ने। तो ये हम पढ़ रहे थे। पिछले बार हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और साथ ही द हिम फ्रॉम बियॉन्ड। तो निर्मिति, हमेशा सबके मन में प्रश्न होता है क्यों निर्मिति हुई, कैसी हुई, वो तो है, क्यों हुई। तो इसमें इतना सुंदर दिया है कि भीम तो भाई लहर तो लहर है, उसका कोई कारण थोड़ी होता है, स्पष्टीकरण कोई होता थोड़ी है। यदि बुद्धि से समझी जाए, उसका कोई कारण किया जाए, कोई उसका स्पष्टीकरण दिया जाए, तो वो लहर नहीं रहेगी, वो तो फिर थ्योरी बन जाएगी। तो ये तो थ्योरी है नहीं, ये तो ईश्वर की लहर थी, और लहर से ये सृष्टि के निर्माण हुआ है। तो पहला ही चैप्टर है द हिम फ्रॉम द बियॉन्ड, और इसमें यही हम हिम के बारे में पिछले बार देखे थे। एक पन्ना इस चैप्टर का और भी बाकी है, और जो कुछ मुझ में, मेरी सीमित बुद्धि में जो कुछ समझ में आता है वो मैं कहने का प्रयास करूँगी। और गांगड़े सर भी जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अगर कोई मुद्दा अनएक्सप्लेन रह गया, ठीक से स्पष्टीकरण नहीं हुआ, समझाया नहीं गया, तो वो भी कृपा करके सर हैंड रेज करें और फिर मैं तुरंत खोल दूंगी माइक, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बाकी जो भी जिसको भी होना है। तो इसके लिए पेज नंबर, सुषमा जी, पेज नंबर 10 है इंग्लिश का, मूल किताब का। और इंदु दीदी के पास इसकी हिंदी आवृत्ति है, मेहर रश्मिया। और भी किसी के पास हिंदी आवृत्ति है क्या इसकी? हालांकि मैंने मंगा ली है ललित से, क्योंकि ललित जी का भाषांतर है इसका। तो आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस कैनॉट ओवरलैप ऑन इन्फिनिट, सॉरी,
The infinite unconsciousness cannot overlap on infinite consciousness. Such coalescence is impossible. बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि अनंत अचेतना जो है, अनंत चेतना को कभी ढक नहीं सकती है, उसके ऊपर नहीं, ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकता है, इस प्रकार का कभी भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनंत चेतना, अनंत अचेतना ने, अचैतन्य ने, अनकॉन्शियसनेस ने अनंत चेतना को ओवरलैप किया, उसके ऊपर आ गई, ढक दिया, ये कभी भी संभव नहीं है। To reach out towards infinite consciousness, the infinite unconsciousness first has to fathom its own depths. अब ये अनंत अचैतन्य जो है, अचेतना जो है, अनकॉन्शियसनेस जो है, इसको अनंत चेतना तक पहुंचने के पहले खुद की गहराई नापनी होगी, है ना। खुद की गहराई कैसे नापेगा? यही ये सृष्टि का क्रम है, निर्मिति है, यही वो उत्क्रांति की सारी प्रक्रिया है, यही रूपों का विकास का कारण है। To reach out towards infinite consciousness, the infinite unconsciousness first has to fathom its own depths. खुद की गहराई नापना. It must experience itself first as infinitely finite and gradually evolve into limited and limiting consciousness. अनंत अचेतना को अनंत चेतना यदि अगर अनुभव करनी है, वहां तक अगर पहुंचना है, तो पहले तो उसको अपनी गहराई नापनी पड़ेगी। फिर पहले उसको जो अनंत लिमिट है, अनंत सीमितता को अनुभव करना पड़ेगा। अनंत अचैतन्य को अनंत सीमितता का अनुभव करना पड़ेगा, और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे खुलता जाएगा, इवॉल्व होएगा, उत्क्रांत हो जाएगा। ये जो है बहुत सीमित जो है, वो ये इतना ना ही के बराबर चैतन्य है, वो धीरे धीरे खुलता जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, उत्क्रांत होगा, प्रगत होगा सीमित चैतन्य में। पहले सीमित चैतन्य जैसा कि हम अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव करना पड़ेगा। उसके बाद अनंत चैतन्य को कोई भी अनुभव कर सकता है। तो ये झमेला क्यों है जो हमारे मन में प्रश्न आता है? इतने वर्षों का, युगों का हमारी लंबी यात्रा है, रूपों का विकास है, उत्क्रांति है, ये क्यों? इसका ये उत्तर है कि गहराई नापनी है, सीमितता को अनुभव करेंगे, तब ये सीमितता धीरे धीरे सीमित चैतन्य अनुभव करके आगे फिर असीमितता को अनुभव करेगा। अभी तो चैतन्य है नहीं, बियॉन्ड गॉड स्टेट में, परात्पर परब्रह्म अवस्था में चैतन्य है नहीं। अब ये अचैतन्य को चैतन्य अनुभव करने के लिए ये सब खेल है। With the evolution of the limited and limiting consciousness, there is also the evolution of the illusion which limits this limiting consciousness. इंदु दीदी आप तैयार रहना, अपना वीडियो ऑन करके रखो तो मुझे पता चलेगा। अब आगे बाबा कहते हैं, ये जो मर्यादित है, सीमित चेतना है, इसकी उत्क्रांति के साथ जो भ्रम है, भास है, उसका भी विकास होते जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है। जो भ्रम है, भास है, इसका भी विकास होते जाता है ना।
फिर से पढ़ती, विद द इवोल्यूशन ऑफ द लिमिटेड एंड लिमिटिंग कॉन्शियसनेस देयर इज ऑल्सो द इवोल्यूशन ऑफ द इल्यूजन। भास का भी विकास होते जाता है, इवोल्यूशन होती जाती है, उत्क्रांति होती जाती है, भास की भी उत्क्रांति होती जाती है, विच लिमिट्स द लिमिटिंग कॉन्शियसनेस। ये मर्यादित चेतना को सीमित करने वाला कौन है? ये भ्रम है, भास है। तो जैसे जैसे सीमितता का अनुभव वो करता जाता है, वैसे भास का भी विकास होते जाता है। The two processes keep pace with each other। और ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से बराबर मेल खाती है, समांतर चलती रहती है। अभी आपको फिर भी हिंदी में एक बार इसको पढ़ना है, सुनना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंदु दीदी को कि वो दीदी ये टू रीच आउट टुवर्ड्स इन्फिनिट कॉन्शियसनेस जो पहला पार्ट है, इसका नीचे से मतलब सेकेंड लास्ट प्यारा आपको पढ़ना है। जय बाबा। एक मिनट, हाँ खोल देती हूँ। रुको दीदी इंदु दीदी सुनिए, आपका माइक बंद है। हाँ कोई बात नहीं, टू रीच आउट से पढ़ना। जय बाबा। हाँ। अपार चेतना तक पहुँचने के लिए अपार अचेतना को पहले स्वयं अपनी गहराइयों की थाह लेनी पड़ती है। उसे अपने आप को पहले अपारता परिमित के रूप में अनुभव करना होता है और फिर सीमित व सीमाकारी अपरिसीमित करने वाली चेतना में विकसित होना होता है। सीमित व सीमाकारी चेतना को जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे माया प्रपंच का भी विकास होता है, जो इस सीमाकारी चेतना पर बांध लगाता जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। थैंक यू दीदी। जय बाबा। When the infinite unconsciousness tries to reach out to the infinite consciousness, the process is not instantaneous because of the infinite disparity between the two। अब जो अमर्याद अचैतन्य है, मर्यादित चैतन्य की तरफ जब जाता है, जब अमर्याद अचेतना अमर्याद चैतन्य या चेतना की तरफ, चेतना तक पहुंचने की कोशिश करती है, तब ये प्रक्रिया झटके से तुरंत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दोनों में विषमता है, भेद है। कौन दोनों? अमर्याद चैतन्य और अमर्याद अचैतन्य या अचेतना, अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, ये दोनों भिन्न है। इन दोनों में विषमता है, भेद है। इस भेद के कारण ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है अचेतना से चेतना तक पहुंचने की। दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। The process takes an infinitely long time and eternity gets seemingly broken into the unending past, the transient present and the uncertain future। इतना कालावधि लगता है इस प्रक्रिया में कि जो अनंतता है, इटर्निटी है, ऐसा लगता है कि वो टूट गई है। भूत, भविष्य और वर्तमान में अनंतता विभाजित हो गई, ऐसा भास होता है। वास्तव में वे विभाजित कभी होती नहीं है। द प्रोसेस टेक्स एन इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम। समय लेता है, पर कितना? साल, 2 साल, सैकड़ों नहीं, युगों का इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम। ये शब्द ध्यान रखिए। अनंत लंबा समय ये प्रक्रिया लेती है अचैतन्य से चैतन्य तक पहुंचने के लिए।
कई युग कई काल चक्र बीत जाते, इसीलिए शब्द है इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम लेता है। और तब जो है इटर्निटी अर्थात अनंतता जो है, ऐसा लगता है कि वर्तमान भविष्य और भूत में जो कभी भी न खत्म होने वाला भूतकाल, कभी भी न खत्म होने वाला वर्तमान, कभी भी न खत्म होने वाला भविष्य में या अनंतता बिखर जाती है। Instead of embracing the infinite consciousness in one timeless act, the infinite unconsciousness reaches out towards it through a long drawn out temporal process of evolution with all of its innumerable steps. अनंत अचैतन्य चेतना की तरफ, अनंत चेतना की तरफ पहुंचने तक अनंत चेतना बनना तुरंत नहीं होता है। इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस एक्ट। एक झटके में बिना समय ये क्रिया होने के बदले ये अचैतन्य लंबा समय इसमें लेता है, जो है उत्क्रांति की बहुत लंबी प्रक्रिया, जिसमें कि अनंत पायदान होते हैं, अनंत स्टेप, इन्यूमरेबल, अनगिनत पायदान स्टेप्स इसमें होते हैं। इस प्रक्रिया में कैसे रूपों का विकास है। अब रूपों में कितनी प्रजातियां हैं। हर रूप जो है, चाहे वो पत्थर का रूप हो, चाहे वो पंछी का रूप हो, चाहे वो मछली का रूप हो, अनगिनत प्रजातियां हैं। एक पत्थर का जीवन काल देखो, कितना लंबा जीवन काल है कि नहीं। अगर कोई भी एक पत्थर देखो तो वो पूरा नष्ट होने में कितने युग लग जाते हैं। हम अभी बड़े मतलब भावुकता से, खुशी से देखते, अरे देखो ये पेड़ 500 साल पुराना है, ये 200 साल पुराना पेड़ है, ये पेड़ हजारों साल पुराना है। तो एक पेड़ को अगर हजार साल लगते हैं तो कल्पना कीजिए कि वनस्पति के रूप में आत्मा का प्रवास कितने युगों तक चलता है। सपोज कीड़े मकोड़े तो जल्दी मर जाते होंगे, लेकिन रेप्टाइल्स जो है, जैसे कि सांप योनि है, कब उसकी मृत्यु होगी और कब उसको चेतना आगे का रूप मिलेगा और कब उसका प्रवास शुरू होगा। इसलिए ये जो अनंत अचैतन्य है, अनंत चेतना तक तुरंत पहुंचने के बदले बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, लंबी यात्रा है ये उत्क्रांति की, जिसमें अनगिनत स्टेप्स हैं। It first attempts to fathom its own depths. Then, by backward trades, it seeks and ultimately finds the infinite consciousness through numberless steps, thus fulfilling the rim from the beyond. और परात्पर की लहर को पूरा करने के लिए पहले तो वो अपनी गहराई नापने की कोशिश करता है और उसके पश्चात फिर पीछे जा कर के अल्टीमेटली अनंत चैतन्य को कई सारी स्टेप्स पायदान के जरिए वो पूरा करता है। और जो परात्पर की लहर को पूरा करता है, उसकी क्या लहर थी? उसको जानना था कि मैं कौन हूँ। तो ये कोहम का उत्तर सोहम के लिए इतनी बड़ी यात्रा उसको करनी पड़ती है, कई युगों की, काल चक्रों की। अगर ये समझ में आ गया तो हम दूसरा तुरंत, यहाँ क्या है, एक एक सवाल का बाबा ने एक जवाब दिया, इसलिए छोटे छोटे चैप्टर है, एक एक दो दो चार चार पेज के, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये समझ गया तो तुरंत आगे का चैप्टर शुरू करते हैं, द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स, मतलब विश्व की निर्मित किस प्रकार हुई, कैसी है, क्या है, वो जो निर्माण है निर्मित विश्व का, वो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हम फिर से इंदु दीदी को बोलते कि हिंदी में पढ़ें,
अगर क्लियर है तो आगे चलते, बोलिए। आगे चले जी, ठीक है, आगे चलते। थैंक यू। अगर किसी को भी लगता है कुछ तो चार्ट में डाल दीजिए। द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। फैब्रिक जैसे ये ना हम बोलते हैं ये कपड़ा फैब्रिक, तो ये बुनाई कैसी है? कितना सुंदर शब्द है ये। वो एक मराठी में बहुत सुंदर गीत है ना, आडवे उडवे धागे विणून हे जय है बनलेला, असं कबीराचं आहे माझ्या मुझे लगता है कबीर का वो दोहा है। तो ये बुनाई विश्व की कैसी हुई? It is natural for the human mind to desire to know the general structure of the universe. तो सामान्य मनुष्य को ये पूरा विश्व का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा क्या है, ये जानना की उत्सुकता होना ये बहुत स्वाभाविक है ना। हम सबको उत्सुकता होती है कैसे बना, ये आकाश कहाँ है, ये गोल ही क्यों है, ये कहाँ से आया, स्पेस क्या है, वो कहाँ खत्म होता है, हॉरिजॉन क्या है, समंदर क्या, ये सब जानने की हर सामान्य मनुष्य को उत्सुकता होती है और वो स्वाभाविक है। It is also helpful to have a sort of chart of the universe in which one finds oneself. ये भी लगता है अरे ये पूरा विश्व का एक चार्ट हो जाए, तख्ता बोलते ना, एक चार्ट होगा तो हम ढूंढ सकते हम यहाँ इसमें कहाँ है, ये भी जानने की कोशिश हर कोई करता है। The fabric of the universe includes the spheres and the planes and the different bodies with which a human soul is endowed. क्या क्या है ये इस विश्व में? तो ये जो निर्मिति है विश्व की, इसमें कई सारे ग्रह क्षेत्र है, स्फेयर्स है ना, और इसमें कई सारी भूमिकाएं हैं, प्लेन्स है, विविध प्रकार की बॉडीज है। अब बॉडीज मतलब क्या बोलते ना, डिवाइन बॉडी, एंजल्स, आर्क एंजल्स, देव देवता, इस प्रकार का जो हम कहते हैं, तो उस प्रकार का विभिन्न बॉडीज जो है वो भी है, और भिन्न प्रकार के शरीर या भिन्न प्रकार के रूप, इससे भी मनुष्य का आत्मा संपन्न हुआ है। The gross, subtle and mental spheres are interpenetrating globes and have an existence in space. अब इसमें क्या क्या है? स्फेयर्स है ना, भिन्न जगत है, स्फेयर्स है, विभाग है, क्या क्या है, कौन सा है वो? स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, ये एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से निर्माण, पेनेट्रेटिंग है। सूक्ष्म जगत ये स्थूल जगत का आधार है और मनोजगत सूक्ष्म जगत का आधार है। तो ये एक दूसरे से निकले हुए, एक दूसरे से सहयोगी है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और मन जगत। इसके प्रकार से ये एक दूसरे को भेदते हैं, एक दूसरे से निकले हैं। मनोजगत के कारण सूक्ष्म जगत से निकला है स्थूल जगत, तो ये इंटरपेनेट्रेटिंग है तीनों जगत। They can be regarded as places since they have an expansion in space. अब यहाँ बाबा कहते हैं कि ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत को आप एक जगह भी कह सकते हैं। They can be regarded as places. क्यों? क्योंकि they have an expansion in space. जो जब पहली लहर निर्माण हुई, ओम बिंदु से पहले निर्माण क्या हुआ? स्पेस एंड मैटर। तो ये जो स्पेस है इसमें इन तीनों को जगह है, एक्सपांशन वो बढ़ रहे हैं। द प्लेन्स ऑन द अदर हैंड, अगर एक भी सेंटेंस गड़बड़ लगता है तो हम फिर हिंदी से देखेंगे। द प्लेन्स ऑन द अदर हैंड आर बोथ प्लेसेस एंड स्टेट्स। कुछ कुछ सेंटेंस जो है ये संभ्रमित करने वाले लग सकते हैं, जैसे ये है
The plains, on the other hand, are both places and states. Kangde sir, though the state of particular plain cannot be experienced unless one's consciousness first gets raised to it and begins to function from there. अब यहाँ बाबा कहते हैं जो भूमिका है दूसरी तरफ, ये दोनों भी है, जगह भी है और अवस्था भी है। फिर भी दो, एक विशिष्ट भूमिका का अनुभव हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमारी चेतना उस भूमिका तक ऊपर उठती नहीं है, पहुंचती नहीं है, और उस चेतना में हम कार्य करना जब तक नहीं शुरू कर सकते। मानो टेक फॉर एग्जाम्पल प्लेन नंबर 5, 5वीं भूमिका है। जब तक हमारी चेतना 5वीं भूमिका तक उच्च चेतना पहुंचकर हम 5वीं भूमिका की उच्च चेतना में कार्यरत नहीं हो जाते हैं, तब तक हम 5वीं भूमिका का अनुभव नहीं कर सकते। अब आप यहाँ बोलोगे कि प्लेन्स जो है भूमिका, ये स्थान कैसा हो सकता है? ये तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि बम्बई गए, महाराष्ट्र गए, अहमदाबाद गए कि जहाँ पहुँच गए आ जाता है। फिर यहाँ बाबा ने ऐसा क्यों लिखा है कि प्लेन्स आर बोथ प्लेसेस एंड स्टेट्स? कहिए, है किसी के पास कोई जवाब? हैंड रेज करिए, कृपा करके हैंड रेज करिए तो इसको खोला जा सकता है। इसको बाबा ने जगह कैसा बोला है, प्लेस कैसा बोला है? तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सीमित बुद्धि से मुझे जो समझ में आता है, मेरा अनुमान ये है, प्लेस बाबा ने इसलिए कहा है, ये एक ठहराव है, एक पायदान है जहाँ पर हमें पहुँचना है। पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, चौथी भूमिका, 5वीं भूमिका, ये एक पायदान है, एक ठहराव, ये स्थान है जहाँ पर हमें जाना है। क्या इस हिसाब से बाबा ने उसे प्लेस कहा होगा? इज इट पॉसिबल कि और कोई बाबा का गहरा अर्थ है इसके पीछे? ये जानना पड़ेगा। अभी एक काम करते हैं, ये इंदु दीदू को इतना पैराग्राफ पढ़ने को बोलते हैं, और मेरी विनती है, मेहर प्रसाद है, गांगड़े सर है, कोई भी जिसको इस पर भाष्य करना है, फोरम इज ओपन, कि बाबा ने यहाँ कहा है कि द प्लेन्स ऑन द अदर हैंड आर बोथ प्लेसेस एंड स्टेट्स। अवस्था भी है और स्थान भी है। जी सर, बिल प्लीज पहले गांगड़े सर को बोलने दीजिए। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। यस सर, यू आर 100% राइट। जो आपने कहा है कि एग्जैक्टली जो बाबा ने कहा है, कि बाबा ने जो अपने इसके पहले जो क्रिएशन प्रोजेक्ट की किताब पढ़ी, उसमें हर एक जो प्लेन्स है उसको बाबा ने स्टेशंस एंड उसके स्काइज ऐसा बताया। स्टेशंस मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी जो अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, स्टेशन, अपने को स्टेशन से आगे जाएगा। और जब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं स्काइज में, उसमें उस प्लेन का आनंद लेते हैं, वो प्लेन की उपभोक्ता लेते हैं, देन वी आर ऑन दैट प्लेन, वी आर एंजॉइंग। उसके जो एंटेंगलमेंट हो जाते हैं उस प्लेन की, तो इस तरह से दो मीनिंग निकलते हैं। स्टेशन टू स्टेशन अपने को पहुंचना है, वी हैव टू मार्च अहेड फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। लेकिन फॉर सम टाइम जो वेफेरर है, जो आगे जाने वाला साधक है, वो कुछ समय के लिए उस स्टेशन की जो अट्रैक्शंस है, तो उसमें भी वो कुछ देर तक रुक जाता है। तो इस तरह से दोनों भी मेरे ख्याल से ये दो मीनिंग हो सकते हैं। व्हाट आई फील इस पैराग्राफ से। जय मेरे बाबा, जय मेरे। बढ़िया, थैंक यू सर। तो ये हो सकता है, एक अनुमान है। अब बाद में हिंदी में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं
इंदु दीदी, आप तैयार हो क्या? थोड़ा आपका वीडियो नहीं चलता तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं आता है। जय बाबा। ये काम करिए, द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स को क्या नाम दिया वो भी पढ़िए, और उसमें दूसरा पैराग्राफ केवल पढ़ना अभी के लिए। जय बाबा। ये फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स का है, विश्व का ढांचा। वेरी गुड। ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही है। बाद में है ना, थोड़ा ब्रेक होगा तभी आपका थोड़ा सा पंखा कम कर दीजिए, फैन। हाँ, या ऐसा बैठिए तो आपकी आवाज अच्छी आएगी। ओके, जय बाबा। अन्नभुवन, प्राणभुवन और मनोभुवन अंतः प्रवेशी गोलाकार मंडल है, और वे अंतराल में अपना अस्तित्व रखते हैं। उन्हें स्थान कहा जा सकता है क्योंकि में उनका अपना प्रसार रहता है। दूसरी ओर भूमिकाएं स्थान भी है और अवस्थाएं भी। यद्यपि किसी विशिष्ट भूमिका की अवस्था तब तक अनुभव नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य की चेतना पहले उस भूमिका अथवा स्तर तक ऊपर नहीं उठ जाती और वहां से अपना कार्य करना आरंभ नहीं कर देती। थैंक यू दीदी। बीच में आज पता नहीं, हमेशा आपका बहुत क्लियर रहता है, कुछ तो आवाज आती है। अच्छा, शायद फैन का आवाज है। हाँ, फैन का डिस्टर्बेंस हो रहा है, बंद करती हूँ। हाँ, बंद नहीं, 1 2 पे चलाना, 2 हाँ। पे 3 पे थोड़ा। और दूसरा वहां पर क्या लिखा है कि द प्लेन्स ऑन द हैंड, भूमिकाओं को जगह और अवस्था भी कहा जा सकता है। ये आखिरी, हाँ, कुछ तो आवाज आ रही है ना, तो उसमें दूसरी ओर भूमिकाएं स्थान भी है और अवस्थाएं भी। यद्यपि किसी विशिष्ट भूमिका की अवस्था तब तक अनुभव नहीं की जा सकती। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू दीदी। जय बाबा। जी जी, कुछ आवाज आ रही वहाँ पर। ठीक है, आगे चलते। देर आर 49 स्टेप्स in the ascent through the planes. The human mind delights in perceiving and creating symmetry and proportion everywhere, but this tendency should not be carried into the realm of facts. तो बाबा यहाँ उजागर करते हैं कि वो जो अपवर्ड जर्नी है, ऊपर की तरफ का जो प्रवास है आत्मा का, तो इसमें एक बार हम आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश करते हैं। मनुष्य के रूप तक का जर्नी कैसा है? डाउनवर्ड जर्नी है, जैसा कि हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में देखा, नीचे की तरफ की यात्रा है, क्योंकि वो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था से नीचे नीचे उतर कर आता है। अब वापस उसको उच्च चेतन, मतलब उसने गहराई नाप ली इसकी भाषा में, अब उसको मर्याद चैतन्य अनुभव करना है, तो उसका ऊपर की तरफ प्रवास शुरू होता है। मतलब आध्यात्मिक पथ का जो प्रवास है, ऊर्ध्वगामी जिसे हम कहते हैं, ऊपर की तरफ का। तो इसमें बाबा कहते हैं कुल मिला के 49 पायदान है, 49 स्टेप्स आर देयर। मनुष्य का मन जो है, उसका एक आदत है जीवन में हर जगह वो संतुलन करने की कोशिश करता है। जीवन को उसी अवस्था में वो समझने की कोशिश करता है। द ह्यूमन माइंड डिलाइट्स, उसके आनंद आता है इन परसीविंग एंड क्रिएटिंग सिमेट्री, कि संतुलन निर्माण करना और समझने में मनुष्य के मन को आनंद आता है। हर जगह प्रपोर्शन, अनुपात, प्रपोर्शन, सिमेट्री, संतुलन, ये समझना और निर्माण करने में उसे आनंद आता है। परंतु ये जो तथ्य है, सत्य है, ईश्वर है, इस मार्ग पर ये अनुपात, प्रपोर्शन, संतुलन, सिमेट्री कभी भी साधी नहीं जा सकती।
इसको इस मार्ग में इसका उपयोग नहीं है। The 49 steps in the path are not evenly distributed within the 7 planes. बाबा ये भी कहते हैं जो 7 भूमिका कुल मिला के 49 स्टेप्स हैं, लेकिन ये 49 स्टेप मतलब 49 स्टेप्स 7 भूमिकाओं में समानता से विभाजित की गई नहीं है। साथ ही 49, तो हर भूमिका में 7 स्टेप है ऐसा नहीं है, 49 है। 7 भूमिका में डालना है, डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब एक भूमिका में 7 स्टेप्स आएगा। कुल भूमिका कितनी है? 7। प्लेन्स कितनी है? 7। टोटल स्टेप्स कितनी है? 49, 49। करेक्ट है ना 49 शब्द? अब 7 × 7 49 हो गया, परंतु ये हर प्लेन में 7 स्टेप्स नहीं है। यही बाबा कहते हैं कि प्रत्येक भूमिका में उनको समान रूप से विभाजित नहीं किया गया है। The 49 steps in the path are not evenly distributed within the 7 planes. Understood? They are distinguished from each other because of their distinguishing psychic characteristics, although they have also structural equivalence in the subdivisions of the 7 planes. ये इसलिए 49 है क्योंकि ये एक दूसरे से भिन्न है, इनमें भेद है, अंतर है। दे आर डिस्टिंग्विश्ड, एक दूसरे से इनमें फर्क है। ये फर्क क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंग्विशिंग साइकिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको जो वैशिष्ट्य है मनोभुवन का, उनका या मेंटल या जो वैशिष्ट्य है उनका, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी वजह से ये 49 एक दूसरे से स्टेप्स भिन्न है। हालांकि इनका जो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस although they have also structural equivalence in the subdivisions of the 7 planes. हालांकि 7 भूमिका में घटना संघटना स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका जो उपविभाजन जो है वो एक जैसा है, लेकिन ये एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइकिक कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस साइकिक कैरेक्टरिस्टिक? या 7 भूमिका में ये 49 एक जैसा क्यों नहीं? हालांकि उसको समान तरीके से विभाजित किया है, ये भी बाबा बोल रहे हैं। अगर समान तरीके से विभाजित किया है तो एक जैसा क्यों नहीं? इसका कारण ये है, चेतना की जो प्रगति है, जो पहली भूमिका में होती है वो चौथी में नहीं होती। वो जो प्रगति है वो हर भूमिका में एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। पहली भूमिका में ये तो सीमा रेखा है, वो तो पहली स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बॉर्डर पे पहली भूमिका है। वहाँ स्थूल का भी भान है, सूक्ष्म का भी है, वहाँ तो थोड़ा आनंद आने लगा। लेकिन जिस प्रकार की शक्तियाँ चौथी भूमिका में है उस प्रकार की शक्तियाँ पहली भूमिका में मिलती है नहीं। जो ज्ञान 7वीं भूमिका में मिलता है वो उसकी पहली की भूमिका में मिलता है नहीं। और आनंद भी हर भूमिका के साथ बढ़ता जाता है, शक्तियाँ भी हर भूमिका के साथ बढ़ती जाती है। जो मन का स्वामित्व है वो 5वीं भूमिका के पहले कभी नहीं होता है।
मन को थोड़ा जानने लगता है चौथी में, लेकिन वहाँ तो संभ्रमित अवस्था होती है। मन का स्वामी वो पांचवी भूमिका में ही होता है, तीसरी भूमिका में भी, हालांकि वो दूसरे के मन की बात समझता है, लेकिन वहाँ वो मन का स्वामी नहीं है। यही मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये समान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ आगे मैं ये भी बोलूँ कि ऐसा ये जो पढ़ के हम जो समझ रहे हैं, ये इस प्रकार हम समझ रहे हैं। अगर यहाँ और किसी को कुछ कहना है तो कृपा करके हैंड रेज करिए, हम सब मिलजुल के पढ़ेंगे, समझेंगे। और यदि अगर ये एक्सप्लेनेशन सही लगता है तो फिर आप इसको टिक मार्क कर दीजिए। आगे जाएंगे। अच्छा, यहाँ हैंड रेस भी नहीं और टिक मार्क भी नहीं है। ओके, मेहर प्रसाद बोलिए। गांगड़े सर क्या कहते हैं? जय बाबा। बोलिए मेहर प्रसाद, बोलिए। आपको कोई और स्पष्टीकरण देना है यहाँ पर? जय बाबा। सर थैंक यू। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया करेक्ट है, एकदम सही। ओके जय सर, बाबा। थैंक यू सर। जय बाबा सर। सर कहीं भी अगर थोड़ा भी लगता है तो प्लीज ओपन अप। जय बाबा। यस सही, ओके, जय बाबा, जय बाबा। जय। यस मेहर प्रसाद। बांगड़े सर, वो भी जय बाबा बांगड़े सर, ये तीन यस, लोगों में से मिलके एक और दो लोग और है, निश्चित लोग, यथार्थ लोग। तो वो निश्चित लोग में इन तीनों में का जो बता 49 की अवस्था जो बता रहे हैं, तो ये 7-21, तो हर एक वो लोग में से स्थूल, सूक्ष्म और मनो, इनमें से 7-7 लोगों को मिला के 21 लोग मिला के वो निश्चित लोग बन गया। तो उसका रिलेशन इसके साथ है क्या सर? जयवा निश्चित लोग यथार्थ लोग के साथ। जयवा आपने एग्जैक्टली क्या आप कहना चाहते, मुझे वो क्लियर नहीं हुआ एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं। मेहर प्रसाद, सॉरी, आपका प्रश्न हम दोनों भी समझे नहीं, तो आप कृपा करके चार्ट में उसको डाल दीजिए। आपका सवाल लिखकर चार्ट में डाल दीजिए, क्योंकि हम आपका सवाल ही नहीं समझ पाए। आप कुछ 7-21 कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपका सवाल हम दोनों भी नहीं समझ, ठीक से सुन नहीं पा रहे हम लोग। तो आप कृपा करके इसको लिख कर भेजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जय बाबा। ताई, मैं मेहर प्रसाद जी की बात को बताऊं? जी बोलिए। जय बाबा। तो ये कह रहे हैं जैसे कि 7 लोग हैं, 7 लोगों में से जैसे 7 लोगों को मिला के एक मिश्रित लोक बना है। एक मिश्रित लोक है और एक यथार्थ लोक है। तो ये जो जर्नी होती है, तो ये किस प्रकार से मिश्रित लोक से और यथार्थ लोक तक की है, यही कह रहे हैं मेहर प्रसाद जी। जय बाबा। नहीं, जो 49 बताया ना उन्होंने, 49 रहते हैं, तो ये इनमें से निकल के उधर जाते हैं। वो पूछना था कि वो निश्चित लोग यथार्थ लोगों के साथ टच करता है क्या? जय बाबा। ये काम करते हैं, आज सेशन के पश्चात इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वास्तव में आई एम सो सॉरी। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, तो आप लोग इसको कृपा करके चार्ट में डालिए, क्योंकि अभी इसको ही पढ़कर समझना एक पहेली है, फिर उसमें और दूसरी पहेलियाँ बुझा रहे आप लोग। तो आप लिख के दोनों सवाल लेंगे बाद में, क्योंकि आप कुछ अलग बात कह रही है संतोषी वर्मा जी, मेहर प्रसाद कुछ और बात कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, और एक बात मैं यहाँ पर बोलिए। प्रभा निगम जी क्या कहना चाहते हैं आप? जय बाबा, सही कहा था आपने ताई जी। ये चौथी भूमिका में जो शक्तियाँ होती हैं, तो वो बहुत प्रभावशालियाँ होती हैं। उसमें उस पथिक मतलब बहक सकता है, तो इसलिए परमात्मा पट्टी बांध देता है जिससे कि चौथी भूमिका में साधक मतलब नीचे ना चला जाए। ठीक है, थैंक यू प्रभा निगम जी। जी, तो ये आपने सही बताया है। जय बाबा। ओके, थैंक यू। जय बाबा। अब फिलहाल के लिए हम चर्चा को यहाँ रोक देते हैं। एक बात हम सबको एक समझनी, ध्यान रखनी पड़ेगी
ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ भारत पाक की सीमा है, नेपाल की सीमा है, चाइना की, ऐसा कोई नहीं है। और हमने जो शायद मेहर प्रसाद ये कह रहे हैं कि जो क्रिएशन एंड कॉजेस में हमने देखा कि 21 वास्तव में ये जगत जो है इसके उप प्रकार सबके मिलके 21 जगत है, शायद यही बात कह रहे। ओके मेहर प्रसाद, गॉट इट, नाउ आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। तो ये जगत जो है स्थूल और सूक्ष्म के बीच में और 7 उपजगत रहते हैं। तो जहाँ पर स्थूल प्लस सूक्ष्म, आगे सूक्ष्म प्लस मनो प्लस स्थूल, ऐसा हर एक का मिलाप होता है। और ये तीनों का हर एक का 7 उपजगत दोनों के एक दूसरे के साथ मिलके स्थूल प्लस सूक्ष्म, सूक्ष्म प्लस मनो प्लस स्थूल, ऐसा पकड़ करके ये उपविभाग उनके रहते हैं। मतलब जो फेड होते जाती है। सपोज एक लाल रंग है, उसमें आप पीला मिलाओ, दूसरा मिलाओ, तो जैसे उसकी शेड बदलती जाती है, ठीक उसी प्रकार ये जगतों का भी है। कुल बाबा ने बताया 21 जगत है, परंतु समझने के लिए बाबा ने उसको 3 ही जगत में विभाजित किया है। गॉट इट? ओके, थैंक यू। मेहर प्रसाद इज हैप्पी, गुड। आगे चलते हैं। वापस एक बार ये सेंटेंस रिपीट करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास यदि किताब नहीं है, छोटी सी किताब है, तो अभी बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पन्ना भी डलता है, वहाँ पर भी आप देख के चलिए, फिर से एक बार पढ़िए, क्योंकि बाबा ने हमारे लिए इतना कष्ट लेके इसको समझाया है, तो हमारा काम बनता है। तो ये पैराग्राफ को एक बार फिर मैं पढ़ती हूँ। दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उनमें फर्क किया है, भिन्न है, बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंग्विशिंग साइकिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैसी, वो हमने देखा। ऑल्दो दे हैव ऑल्सो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस इन द सब डिविजन्स ऑफ द 7 प्लेन्स। जो मेहर प्रसाद की बात है कि 21 वाले सब डिवीजन होता है कि ये स्थूल प्लस सूक्ष्म, सूक्ष्म प्लस मनो प्लस स्थूल, तो ये इक्विवेलेंट है। ये 3 मुख्य जगत का उपजगत जो है सबका साथ साथ है। स्थूल और सूक्ष्म का भी साथ है, सूक्ष्म और मनो का भी साथ है, और मनो और स्थूल का भी साथ है। मतलब इक्विवेलेंट्स जो बाबा ने कहा, ऑल्दो, हालांकि दे हैव ऑल्सो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस। वेरी गुड मेहर प्रसाद। तो यहाँ पर ये जो उनका मुद्दा है कि उनका विभाजन, हालांकि तीनों का भी उपविभाजन साथ साथ में हुआ है, मतलब इक्विवेलेंट है इन सब डिविजन्स। उनका सब डिविजन हुआ है एक दूसरे को मिलकर, मतलब ये तीनों जगत का उपजगत, इसको ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है भूमिकाओं की, तो इसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए वो अर्थ को बाजू रखते हैं, हालांकि वो भी सही अर्थ है। दे ऑल्सो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस इन द सबडिविजन्स ऑफ द 7 प्लेन्स। तो 7 भूमिकाओं का जो स्ट्रक्चरल डिवीजन है, सब डिवीजन है, 7 भूमिका का सब डिवीजन क्या है मैं नहीं जानती। शायद ये हो भी सकता है, जिसको हम बोलते सीमा रेखा पर है, स्थूल जगत में है, फिर सूक्ष्म जगत में है, फिर मनोजगत में है। तो पूरी तरह से वो मनोजगत में नहीं रहता है, या पूरी तरह से सूक्ष्म जगत में नहीं रहता, जिसको बाबा ने कहा है कि वो स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में आता जाता रहता है, जिसको हमने बॉयज़ में पढ़ा है। एस्पंदायर कहते हैं कि उस अनुभव में, उस स्थिति में मैं कुछ काल के लिए रहा और फिर वापस में अपनी होश में आया, मतलब स्थूल जगत में आ गया। तो ये भी एक अर्थ हो सकता है। आगे चलते हैं। द ह्यूमन सोल हैज़ 3 bodies, ओके, ग्रॉस, सटल एंड मेंटल। दो ओवरलैपिंग each other, they would still
impale the soul in 3 psychic dimensions where there no point of interaction or fusion between them. This is very important. मनुष्य के शरीर में 3 शरीर है, हम सब जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, मनोजगत, और 3 हो के भी ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। एक दूसरे के ऊपर एक है कि अंदर चीर के देखा तो सूक्ष्म है, उसके अंदर चीर के देखा तो वो मनो है, ऐसा नहीं है। ये ओवरलैपिंग है नहीं है। फिर भी ये ओवरलैपिंग नहीं होने के बावजूद वो आत्मा को उत्तेजित करते हैं, आत्मा को प्रेरित करते हैं 3 भिन्न डायमेंशंस में, साइकिक डायमेंशंस, where there no point of interaction or fusion between them. फिर से पढ़ते हैं। दो overlapping each other. Who overlap? 3 bodies: gross, subtle and mental. They would still impel the soul in 3 psychic dimensions where there no point of interaction or fusion between them. उनके में आपसी कोई interaction नहीं है। This contact of the intertwining of the bodies invites action and interaction between the 3 bodies. ये जो संपर्क है 3 शरीरों के बीच में, कौन सा संपर्क है? साइकिक डायमेंशंस है, ओवरलैपिंग नहीं है। फिर भी वो आत्मा को उत्तेजित करते हैं क्योंकि उनका इंटरेक्शन और फ्यूजन जो है वो आपसी जो है, एक दूसरे को प्रेरित करना। जैसा मनो शरीर मतलब मन में आया कि नहीं, मैं अभी भगवान को मिलना ही चाहता, तो उससे वो प्रेरित हो जाएगा और उसकी कोशिश में स्थूल शरीर कोशिश करेगा, प्रेयर करो, जप करो, तप करो, जो भी है। एक जस्ट उदाहरण है, पर ये बहुत ऊपरी सतह का उदाहरण है। तो दिस कॉन्टैक्ट इन द इंटरट्विनिंग ऑफ द बॉडीज इनवाइट्स एक्शन एंड इंटरेक्शन। जो भी है, पहले विचार आता है मन में, वो विचार आने के पश्चात उस विचार पर कार्य करना, उसके लिए प्रेरणा सूक्ष्म शरीर देता है और स्थूल शरीर कार्य करता है। इस प्रकार से वे एक दूसरे को सहायक है, जो हम कह सकते हैं। इसलिए एक्शन इंटरेक्शन है। अब स्थूल शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, बोला जाता है, उसका परिणाम स्वरूप उसके संस्कार जो है, छाप जो है, मनो शरीर पर पड़ते हैं। इसीलिए एक्शन इंटरैक्शन, इंटरट्विनिंग जो कहा है, इसका ये मैं अर्थ लगाती हूँ। इंटरट्विनिंग ऑफ द बॉडीज इनवाइट्स एक्शन एंड इंटरैक्शन बिटवीन द 3 बॉडीज। तो इस पैराग्राफ को कहाँ गए इंदु दीदी? और किसी के पास ये हिंदी किताब है क्या? इंदु दीदी, जय बाबा। हाँ, पढ़ेंगे आप इसको हिंदी में जरा प्लीज। कहाँ गई आप? नहीं, आवाज नहीं आ रही? आ रही। जय बाबा। दीदी आ रही आपकी आवाज, और मैंने आपको जानबूझ के पिनअप करके रखा है यहाँ पर। हाँ। मानव आत्मा, हाँ प्लीज। मानव आत्मा के 3 शरीर रहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीर एक दूसरे में परस्पर व्यापी होने के बावजूद भी आत्मा को 3 अलग अलग मनोदिशाओं में जाने की प्रेरणा देते। यदि उनमें कोई पारस्परिक अथवा योजक बिंदु विद्यमान नहीं रहता, शरीरों का एक दूसरे में इस तरह का अंतर्निहित अथवा अंतर्गुणित होना इस शरीरों में क्रिया का पारस्परिक क्रियाओं को आमंत्रित करता है। ओके,
थैंक यू दीदी, मुझे मेरी एक गलती यहाँ समझ में आ गई आपके पढ़ने से। वहाँ शब्द है 2 ओवरलैपिंग, यहाँ शब्द है 2 ओवरलैपिंग ईच अदर, तो इन्होंने सही पढ़ा कि आंतर सम्मिलित है एक दूसरे में, तो एक दूसरे को वो प्रेरित करते हैं। सर गांगड़े सर, आपके सामने किताब भी होगी, 12 नंबर पेज, सेकेंड लास्ट पैरा। गांगड़े सर है क्या? कहे अरे है ना, गांगड़े सर है। सर जय बाबा, माइक ओपन है। गांगड़े सर जय बाबा, चलो बाद में लेते सर, शायद कोई आया होगा। अच्छा नेक्स्ट, अब इसमें और स्पष्टीकरण चाहे तो, ओ सॉरी मैंने अपने आप को ही म्यूट किया। सर आप हो क्या गांगड़े सर? यस नहीं। हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी हाँ कि ये जो पैरा है ना 12 नंबर का, अभी हमने पढ़ा, आपके पास किताब होगी? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं बाहर हूँ और इसलिए अभी तक तो ट्रैवल में था, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, अभी किताब नहीं है मेरे पास। आई एम जस्ट लिसनिंग और आप सुन रहे हो। ओके ओके, नहीं तो ये पैरा हम आपसे वापस बोलते थे थोड़ा सा नहीं, कहने के लिए। मैं अकोला नहीं हूँ, घर में, ओके अदरवाइज ओके डेफिनेटली। सर, थैंक यू कोई जय। बात नहीं, बट बने रहिएगा। जय हाँ बाबा। यस 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 सर, यस जय बाबा। ओके ओके जय बाबा। मैं इसलिए ये बंद करती हूँ फिर से, क्योंकि कम से कम एक आवाज़ तो ठीक आ जाए रिकॉर्डिंग को। अरे ये गड़बड़ हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। With most men, the life of action means nothing but inner confusion and other outer chaos, a jumble from which they cannot extricate themselves. तो यहाँ बाबा कहते हैं काफ़ी सारे मनुष्यों के लिए ये कृति का जीवन मतलब कुछ भी नहीं होता है। अंदर से वो संभ्रमित होते हैं और बाहर से सारा गड़बड़ घोटाला होता है, कैवस होता है, सारा जम्बलिंग होता है, और इस झमेले से वो खुद ही बाहर नहीं आ सकते हैं। जिससे कि हम देखते हैं कई बार, कई लोग, बहुत सारे यही है, और लोग कहते भी है मैं उब गया हूँ, ये शब्द रहता है। ये जो झमेला है, जीवन का झमेला, अंदर से संभ्रमित है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, और बाहर से सारा जाल फंसा हुआ है। To annul this confusion, it is necessary to strive for conscious inaction, which is the goal. This is very important. And this striving for conscious inaction requires conscious action. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, ध्यान से सुनिए अब इसको। डिस्कोर्सेस में हमने एक्शन इन एक्शन सुना था, पढ़ा था, है ना? और वहाँ पर विवेकपूर्ण क्रिया, ये महत्वपूर्ण शब्द बार बार आ रहा था। यदि आपको अपने संस्कारों से छुटकारा चाहिए तो आपको अपने संस्कार कैसे कटाना है? विवेकपूर्ण क्रिया से कटाना है। अब इसमें और एक है अकर्म, क्रिया ही नहीं करना है। एक समय एक छोटी हकीकत बताती हूँ ताकि आप लोग उठ भी नहीं जाए। उस समय बाबा के समय घटी हुई, जब बाबा ये संस्कारों के बारे में बोलते थे कि हम कुछ भी करते हैं, कहते हैं तो संस्कार होते हैं। देखने से संस्कार, बात करने से संस्कार, छूने से संस्कार, खाने से संस्कार, पीने से हर चीज़ से संस्कार होते हैं। तो धीरे धीरे मंडली इतने सजग हो गए, अरे मेरे संस्कार घटाना है, मेरे संस्कार कम होने देना, मेरे संस्कार बढ़ाना नहीं। तो मंडली जन इतने, उस समय सारे यंग थे, अभी सारे कच्चे खिलाड़ी नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआत के दिन थे, अंडर ट्रेनिंग पीरियड था। तो मंडली लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे को यहाँ तक छूने से वो बचते थे। ये मैटर इतना बढ़ गया तो बाबा के काम में दुविधा होने लगी।
तब बाबा ने फिर उनको एक्शन इन एक्शन समझाया कि अकर्म से भी कैसे संस्कार बनते हैं। और इसके ऊपर हमने खूब चर्चा पिछले कई लेक्चरों में की है कि अकर्म से भी कैसे संस्कार होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जो बात बाबा कर रहे हैं एक्शन इन एक्शन की, फिलहाल हम उसको उसी तरीके से समझ लेंगे। अब ये जो दुनियादारी का झमेला है, हम संभ्रमित होते हैं, ऊब जाते हैं, इतना कैओस है, इतना जम्बलिंग है, इतने उलझे हुए हैं, ये खत्म करने के लिए हमें विवेकपूर्ण क्रिया करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। स्ट्राइव फॉर द कॉन्शियस इन एक्शन। हम और संस्कार, गंदे संस्कार नहीं निर्माण करें, इसके लिए कॉन्शियस इन एक्शन, विवेकपूर्ण रीति से हमको अकर्म करना है। कर्म विवेकता से हमें कर्म टालना है। इन एक्शन, बट कैसी? कॉन्शियस, विवेकपूर्ण, चेतनतया, जानबूझ समझ करके इन एक्शन है। विच इज द गोल? यही हमारा उद्देश्य है। एंड दिस स्ट्राइविंग, ये मेहनत, उसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना, एंड दिस स्ट्राइविंग फॉर कॉन्शियस इन एक्शन रिक्वायर्स कॉन्शियस एक्शन। ये इन एक्शन, अकर्म करने के लिए कॉन्शियस कर्म करने पड़ेंगे। विवेकपूर्ण कर्म, जिसको बहुत सुंदर शब्द सी.डी. देशमुख ने उपयोग किया है, इसी का मैं यहाँ उपयोग करूँगी। कॉन्शियस मतलब चेतन, एक्शन मतलब कृति या कर्म या क्रिया। तो चेतनतया कर्म करना, चेतनतया कृति करना, ये शब्द नहीं यूज करके विवेकपूर्ण क्रिया कर्म, ये हमको सुंदर शब्द मिला है सी.डी. देशमुख से, हम उसी का उपयोग करेंगे। अकर्म करने के लिए हमको विवेकपूर्ण कर्म करना पड़ेगा। अक्रिया, इन एक्शन, वो कैसी? कॉन्शियस। विवेकपूर्ण अकर्म करने के लिए विवेकपूर्ण कर्म करना पड़ेगा। इसका हम उदाहरण देखे हैं, चाहेंगे आप कोई बोलेगा तो हम उसको उदाहरण ले देंगे। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्शियस एक्शन which leads one on to conscious inaction operates transbodily and requires vehicular purity and concord. इस प्रकार की विशिष्ट तरीके की विवेकपूर्ण क्रिया करने के लिए, जो कि हमको अंततः अकर्म के लिए लेके जाएगी, ये पारशारीरिक रूप से कार्य करेगी, जिसके लिए एक साधन करके शुद्धता की आवश्यकता है। प्यूरिटी एंड कॉन्कॉर्ड, इतना ये चेतन होना चाहिए, मन की शुद्धता होनी चाहिए। इन द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड देयर इज अनकॉन्शियस इनएक्शन। बहुत महत्वपूर्ण है। परात्पर परब्रह्म अवस्था में कैसी है? भान नहीं है उसको और काम भी नहीं है, कोई कर्म वो करता नहीं, इनएक्शन है, अकर्म स्थिति है। परात्पर परब्रह्म अवस्था में ईश्वर की अवस्था कैसी है? अकर्म अवस्था। लेकिन वो अकर्म अवस्था कैसी है? अचेतनतया अकर्म अवस्था है। जानबूझ के वो कर्म कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है, मतलब विवेकपूर्ण अकर्मता वहाँ पर नहीं है, तो उसे भान ही नहीं है, बेभान भगवान है वो। उसे पता ही नहीं कि मेरे पास इतनी शक्ति है, ताकत है, ज्ञान है, आनंद है, मैं भगवान हूँ, ये भी उसे मालूम नहीं है। इसीलिए उसको बेभान भगवान, बहुत सुंदर शब्द बाबा ने टिफिन लेक्चर में दिया है। अब ये टिफिन लेक्चर, क्रिएशन कॉन्शियसनेस, हर कोई हमारी मदद में आएगा इसको समझने के लिए, सही है ना? तो इसलिए
ये जो परात्पर परब्रह्म अवस्था में भी इनएक्शन होती है, लेकिन वो कैसी है? अनकॉन्शियस इनएक्शन है, क्योंकि वहाँ उसे वो अचेत भगवान है, अचेतना है वहाँ पर। एंड इन द इंटरमीडिएट स्टेट देयर इज कॉन्शियस एक्शन which is established in illusion। पर परात्पर परब्रह्म के तुरंत बाद की जो अवस्था है, वहां पर कॉन्शियस एक्शन है, चेतनतया कृति है, जानबूझ के समझ के कार्य है, कृति है, परंतु वो भासमय भ्रममय जगत में स्थापित है। कैसी सुंदर पहेली है, इसको एक बार ये सुंदरता को फिर देखते हैं। परात्पर परब्रह्म अवस्था कैसी अवस्था है? वहां पर उसे मालूम नहीं मैं ईश्वर हूँ, क्या है, अचेतन, अनकॉन्शियस है, और इसके लिए उसको इनएक्शन है, कोई कर्म नहीं, कोई कार्य नहीं, ना ही वो क्रिएटर है, ना ही प्रिजर्वर है, ना ही डिस्ट्रॉयर है ना। तीन जो गुण है ईश्वर के कार्य, वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अचेतन, उसे मालूम नहीं मैं ईश्वर हूँ। तो वहां का अकर्मण्य जो है अचेतनता से आया है। उसके तुरंत बाद जब से वो अवस्था खत्म होके वो लहर आती है, वो अवस्था खत्म होती है, तो वहाँ एक्शन आती है, कर्म आता है। लेकिन वो कर्म कैसा है? चेतनतया किया गया कर्म है, जानबूझ के समझ करके, कॉन्शियसनेस है उसमें, चेतना है, थोड़ी सी चेतना है। जो कीटक है उसकी चेतना थोड़ी रहती है, वो जो भी कर्म करेगा, स्टिंग करेगा, तो वो कॉन्शियसली किया है। मतलब चेतनतया कर्म उसकी तुरंत अवस्था में बाद आता है, परंतु वो भ्रममय जगत में स्थापित है। परात्पर परब्रह्म अवस्था के बाद का जो कृति है वो चेतनतया कॉन्शियस एक्शन है, लेकिन भ्रम के जगत में स्थापित है। द फ्यूजन पॉइंट, फ्यूजन मतलब विलय बिंदु। द फ्यूजन पॉइंट बिकम्स द मीडियम फॉर इफेक्टिंग हार्मनी बिटवीन द थ्री बॉडीज। जो विलय बिंदु है, ये तीनों शरीर में हार्मनी, एक लयता, एक तानता निर्माण करता है। ये विलय बिंदु माध्यम होता है तीनों शरीरों में एक मेल होने के लिए, सम्मिलन होने के लिए। ये विलय बिंदु माध्यम बनता है। द फ्यूजन पॉइंट मतलब विलय बिंदु बिकम्स द मीडियम, साधन बनता है किसके लिए? फॉर इफेक्टिंग हार्मोनी, मेल है एक दूसरे के साथ, बिटवीन द थ्री बॉडीज। इफ द मस्ट्स, गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल्स, are to be brought down from the mental to the subtle or from the subtle to the gross, this has to be effected through the contact of intertwinement, अंतर संबंध। यदि किसी मस्त को उसकी भूमिका से नीचे लाना है, क्योंकि वहाँ वो भूल भुलैया में फंस गया है, वहाँ के स्टेशनों का आनंद ले रहा है ना, वहाँ के स्टेशनों का, स्टेशन के बाजू का उस स्टेशन के उस भूमिका को लग के जो भी सिटी है, उस सिटी की चकाचौंध में वो भूल गया है। उसको वहाँ से नीचे उतार के फिर आगे भेजना पड़ेगा डायरेक्ट। तो उसको वहाँ से लाने के लिए, उस शहर में वो भटक रहा है, घूम रहा है, तो उसको वहाँ से लाने के लिए यदि कोई मस्त गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल को उसकी मनोअवस्था से या सूक्ष्म अवस्था से लाना है नीचे, मनोअवस्था से सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में लाना है, तो इसको अंतर संबंध से परिणाम देना पड़ेगा। जो तीनों शरीर है, इसका अंतर संबंध, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर, इसकी बात हो रही है। तो
वो कैसा करेंगे? दिस फ्यूजन पॉइंट ऑल्सो ब्रिंग्स ऑल थ्री बॉडीज under the control of what is sometimes called the universal body, which is the seat of the universal mind. तो ये तीनों शरीर जो है या जो विलय बिंदु है, जहाँ ये तीनों एक हो जाके कुछ भी नहीं रहता, लय बिंदु या विलय बिंदु, फ्यूजन पॉइंट, ये तीनों शरीरों को यूनिवर्सल बॉडी के नियंत्रण में लाता है, या यूनिवर्सल माइंड, विश्वात्मक मन और विश्वात्मक शरीर। वो किसका होता है बताए? विश्वात्मक मन और विश्वात्मक शरीर सद्गुरु का होता है, अवतार का होता है। तो मस्तों के लिए बाबा ने जो कार्य किया, इसका थोड़ी झलक शायद आपको अब समझेगी। ये जो कई घंटे बाबा उनके साथ जो बिताते थे अकेले में, क्योंकि वो उस क्रिएशन एंड कॉजेस की भाषा में, उस भूमिका का लगत का जो शहर है, मतलब जो प्रलोभन है, जो सिद्धि में वो फंस गए हैं, वहाँ से उनको वापस नीचे लाके फिर धक्का दे के आगे बढ़ाना ये आसान काम तो है नहीं। तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण हमको मिलता है कि उनके तीनों शरीरों का विलय बिंदु को विश्वात्मक मन या विश्वात्मक शरीर के साथ उसके नियंत्रण में ला करके ही ये कार्य किया जा सकता है। सही है? समझ में आया? This fusion point also brings all three bodies under the control of what is sometimes called the universal body, which is the seat of the universal mind. विश्वात्मक मन जिसका है वो कहाँ है? विश्वात्मक शरीर है, उसके नियंत्रण में इनको फिर लाना पड़ता है, तब जाके वो वहाँ के स्थान से उसको नीचे ला करके फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। The higher bodies function either by impersonal and unconscious forces or by conscious forces. अब impersonal aspect of God and personal aspect of God. What is personal aspect of God? सद्गुरु अवतार जो दिखते हैं। What is impersonal aspect of God? 10 states of God की to be अवस्था, निर्गुण निराकार जो दिखता नहीं है, इम्पर्सनल एस्पेक्ट। ये जो हायर बॉडीज मतलब देवी देवता, एंजल्स, आर्क एंजल्स, ऐसा मैं समझती हूँ। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। द हायर बॉडीज फंक्शन आइदर बाय इम्पर्सनल एंड अनकॉन्शियस फोर्सेस और बाय कॉन्शियस फोर्सेस, मतलब सद्गुरु अवतार। कुंडलिनी इज अ लैटेंट पावर इन द हायर बॉडी। उच्च प्रकार का जो शरीर होता है, साधु संत उन्होंने बहुत योग क्रिया की, तो उसमें कुंडलिनी शक्ति आपने सुना होगा। ये सुप्त शक्ति हर किसी में है। कुंडलिनी शक्ति तुम में, हम में, हर किसी में वो शक्ति होती ही होती है, लेकिन वो कैसी है? सुप्त शक्ति है। हायर बॉडीज मतलब केवल मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है। यहाँ बाबा ने हायर बॉडी शब्द लिखा है, तो मनुष्य मतलब ये जानवर, पशु, पंछी, जलचर, इनमें नहीं होगा। हायर बॉडीज मतलब मनुष्य शरीर, मानवीय शरीर। तो इसमें कुंडलिनी शक्ति सुप्त रूप में होती है। When awakened, it pierces through 6 chakras or functional centers and activates them. जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब ये 6 चक्रों से कार्यरत होती है, कार्य करती है, या वो 6 चक्रों को कार्यरत करती है, एक्टिवेट करा देती है। Without a master, awakening of this Kundalini cannot take anyone very far on the path.
अगर गुरु की सहायता बिना आप बोलेंगे मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करता हूँ या करती हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं, बाबा कहते हैं। यदि गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप जा रहे हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होके भी आपको आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे ले जाने में वो कोई सहायकारी नहीं होगी। गुरु मतलब ओनली गॉड रियलाइज्ड, and such indiscriminate or premature awakening is fraught with dangers of self-deception as well as misuse of powers. बाबा कहते हैं इस प्रकार से गुरु की सहायता बिना यदि इमैच्योर या प्रीमैच्योर, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अड़बड़ गड़बड़ तरीके से जबरदस्ती उसको जागरूक किया, अकाली उसको जागरूक किया, तो इससे धोखा है, ये स्वयं को फंसाना है, और इस साथ ही में जो शक्तियाँ प्राप्त होती है उसका दुरुपयोग आप कर सकते हैं। The Kundalini enables man consciously to cross the lower planes, and it ultimately merges into the universal cosmic power of which it is a part, and which also is at times described as Kundalini. ये कुंडलिनी शक्ति जो है बाबा कहते हैं वैश्विक शक्ति का एक हिस्सा है, भाग है। जब इस प्रकार से कुंडलिनी जागृत की जाती है तो उस मनुष्य को वो चेतनतया भूमिका आगे बढ़ने के लिए मदद करती है और अंततः वैश्विक शक्ति के साथ एक हो जाने में मदद करती है। Ordinarily, Kundalini is the name for the power latent in the individualized soul. व्यक्तिगत आत्मा में जो सुप्त शक्तियाँ हैं उसी का नाम कुंडलिनी है। मतलब कुंडलिनी का नाम ही इस प्रकार से है, कुंड मतलब शरीर, तो शरीर में जो शक्तियाँ मौजूद होती है सुप्त रूप में, उसी को नाम दिया है कुंडलिनी शक्ति। The awakened Kundalini cannot by itself take anyone to the seventh plane. बाबा ने स्पष्ट किया है। इस प्रकार से अगर कुंडलिनी शक्ति आप में जागृत भी होती है तो भी आपको वो सातवीं भूमिका तक लेके जाने में असमर्थ है, लेना ही जा सकती है। When awakened and directed under the guidance of some great yogi, it can give many rare experiences which have both advantage and disadvantages. यदि कोई उच्च योगी, महान योगी या गुरु के मार्गदर्शन में इस शक्ति को जागृत किया गया है तो वो आपको कई सारे अनुभव देगी, परंतु जैसे उसके फायदे हैं वैसे उसका नुकसान भी है। The important point is that the awakened Kundalini is helpful only up to a certain degree, after which it cannot ensure further progress. महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कुंडलिनी शक्ति एक सीमित दौर तक ही, मुद्दे पॉइंट तक ही आपको मददकारी होगी, उसके पश्चात आगे की प्रगति उस शक्ति के आधार पर आप नहीं कर सकते। It cannot dispense with the need for the grace of a perfect master. पूर्ण पुरुष या परफेक्ट मास्टर या सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना आगे की प्रगति बिल्कुल ही संभव नहीं है। बाबा ने स्वयं इसका उदाहरण दिया है। अरबिंदो घोष जो थे, अरबिंदो घोष ना, अरबिंदो ना, हाँ है, उनका बहुत बड़ा आश्रम वगैरह है, मुझे ठीक से अगर नाम नहीं याद आ रहा है तो आप लिख देना। तो केवल उनके बाबा कहते हैं कि योगा के आधार पर कोई आगे ईश्वर साक्षात्कार नहीं पा सकता है, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं या 6वीं भूमिका तक जाएगा, उसके आगे नहीं। तो बाबा ने कहा कि गुरु की सहायता बिना
योग के आधार पर ऐसे आगे गए एक उदाहरण उस समय के थे अरबिंदो, योगी अरबिंदो। तो फिर उनकी मृत्यु के पश्चात बाबा ने उनको ईश्वर साक्षात्कार दिया है। ये बाबा ने कहा भी है, यहाँ है या कहीं पर पढ़ा है, तो इसका बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया है। जब वो गुजर गए, वो एक घटना है और बाबा ने उनको आगे बढ़ा दिया है। The relation between cosmic power and the individualized soul is unique. जो वैश्विक शक्ति और आत्मा के बीच का जो संबंध है असाधारण है। In the case of a perfect soul, the relation has been described fairly adequately through the Christian idea of Trinity, which comprehends the three aspects of God: the Father, that is Creator and Preserver; the Son, Savior and Redeemer; and the Holy Ghost, the Spirit of Truth or Grace. तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति, एक सोल, आत्मा और वैश्विक शक्ति का संबंध बड़ा अनूठा है। आपने देखा है ना, वो किताब आजकल बहुत बिक रही, द सीक्रेट, कि आप दिल से चाहो, आपको जो चाहता है और पूरा विश्व की शक्ति आपकी मदद करती है उसको पूरी करने के लिए। आपने पढ़ा होगा सबने इस किताब के बारे में, सीक्रेट। तो ये जो नाता है बाबा कह रहे हैं, है ना, हम कहते हैं शुभ बोल नार्या, कि भाई शुभ बोल, अपने मुख से गलत मत बोल, या दिल से आप कोई चीज़ को चाह करो या कोशिश करो, ये सारा जो कहा जाता है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये वैश्विक शक्ति और एक आत्मा के बीच में एक अनूठा संबंध है। और इसी को शायद एक कोई अगर परफेक्ट सोल है, अच्छी आत्मा है, परफेक्ट सोल है या परिपूर्ण आत्मा है, तो यही जो नाता है, इसको बार बार क्रिश्चियन आइडिया में उसका वर्णन किया है, जो कि 3 एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को बताता है। एक ईश्वर के 3 पहलू, एक है पिता, जहाँ पर वो निर्माता भी है, रक्षणकर्ता भी है। दूसरा है बेटा या सन, जो कि क्या कहेंगे इसको, उद्धार करता है, रिडीमर है। तीसरा है होली घोस्ट, ये जो है द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ और ग्रेस, जो आशीर्वाद है, ग्रेस है, कृपा है, ये सत्य की, ईश्वर की आत्मा है। दिस कंसेप्ट, अब मैं इसके बारे में अधिक कुछ जानती नहीं, मैं केवल इसको भाषांतरित कर सकती हूँ, थोड़ा हिंदी में बता सकती हूँ। यदि कोई इसके बारे में जानता हो तो कह सकते हैं, क्योंकि मैंने क्रिश्चियन कुछ भी लिटरेचर पढ़ा नहीं है। दिस कंसेप्ट पर चूँकि बाबा वेस्टर्नर को समझा रहे हैं, तो बाबा उन्हीं के उदाहरण देंगे। दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, 3 in 1, हम लोगों में भी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसा होगा ये। दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी 3 in 1 grasps and expresses some important factors in the spiritual fabric of the universe. तो ये जो संकल्पना है त्रिमूर्ति की, है ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं, ये ठीक से समझती है। और ये जो विश्व की निर्मिति है, ये विश्व की घटना का है, इसकी आध्यात्मिक पहलू को ठीक से समझाती है, एक्सप्रेस करती है, विशद करती है इसकी कुछ मुद्दों को, विश्व की रचना और उसके आध्यात्मिक पहलुओं को, त्रिमूर्ति की कल्पना कुछ हद तक विशद करती है, महत्वपूर्ण मुद्दे वो स्पष्ट करती है। It should not be artificially equated with the Vedantic trinity of the creator, preserver and destroyer, which reveals the fabric of the universe from a different point of view. यहाँ आगे तुरंत बाबा ने कहा भी है कि क्रिश्चियनिज्म ने जो ये 3 आइडिया दिया है, पिता, बेटा और होली गोस्ट, इसको जो वेदांतिक त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके साथ
कंफ्यूज नहीं करना है या जबरदस्ती उसका मेल जुड़ाना नहीं, जो कि वेदांत में निर्माता, रक्षणकर्ता और नाशकर्ता जो है, ये जो है विश्व की रचना को अलग पहलू से विशद करते हैं। तो ये क्रिश्चियन आइडिया को उसके साथ मेल नहीं जमाना, बाबा कहते हैं। All these are different ways of understanding the unitary and omnipotent power in the cosmos. ये विश्व में जो शक्तियां हैं, जो सर्वत्र अस्तित्व में ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, जो सारी शक्तियां हैं विश्व में, इसको समझाने के, समझने के ये विविध अलग अलग तरीके हैं। Much of the work of the divine incarnation is often done through his agents who carry on the duty entrusted to them by the incarnation. बाबा आगे कहते हैं, एंजल्स के बारे में बाबा समझा रहे हैं कि ये दैवी घटना, जन्म, पुनर्जन्म, ये सब जो है, इसका कार्य जो है काफ़ी सारा एजेंट्स के द्वारा किया जाता है, जो कि उनको ये कर्तव्य, ड्यूटी सौंपी गई है। The agents may be on the gross plane or on the inner planes. ये जो एजेंट है ये स्थूल भूमिका में होंगे या अंतर भूमिका में होंगे। If they do not have a gross body, they are invisible to ordinary people. यदि उनका स्थूल शरीर नहीं है तो सामान्य लोगों को वो दृश्य नहीं है। ऐसे एजेंट कि जिनका शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, उनको सामान्य जन देख नहीं पाएंगे। They help persons in their ascent through the planes. तो जिन अशरीरी एजेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि जिनका शरीर नहीं है, उनको हम देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो वे कैसे मदद करेंगे? अशरीरी एजेंट मनुष्य की मदद कैसे करेंगे? अगर शरीर है तो वो मदद कर सकता है, अशरीरी एजेंट कैसे मदद करता है वो बाबा यहाँ बता रहे हैं। They help persons in their ascent through the planes. जो भूमिकाओं के मार्फत से वो मनुष्य की मदद करते हैं, ठीक है। Some agents fulfill the purpose of the divine incarnation unconsciously. कोई जो एजेंट होते हैं वो स्वयं एजेंट होते हैं, परंतु उनको खुद को मालूम नहीं होता है कि वो एजेंट है, और अचेतनतः वो मदद करते हैं। They do not know consciously whence their impetus or inspiration comes. वो जानते नहीं वो एजेंट है, उनका काम क्या जानते नहीं, उनको एक उर्मी आती है, अंतस्फूर्ति से वो कार्य करते हैं, परंतु चेतनतया वो जानते नहीं कि कब कहाँ से ये इंस्पिरेशन उनमें आता है। Other agents consciously receive instructions from the avatar and knowingly and voluntarily carry out these instructions. परंतु बाकी जो एजेंट होते हैं वो चेतनतया अवतार से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और जानते हुए स्वैच्छिक रूप से उसको, उस आज्ञाओं का पालन करते हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो अवतार की आज्ञाओं का इच्छा से और चेतनतया जानते हुए पालन करते हैं। As a rule, in his ascent to the eternal truth, an aspirant first becomes subtle conscious and then mental conscious before realizing the truth. बाबा कहते ये नियम है कि जब आध्यात्मिक, बाबा ने यहाँ पर उसको इटर्नल पथ कहा है, स्पिरिचुअल पाथ नहीं कहा है। हाँ, स्पिरिचुअल इटर्नल है, अनंतता के का मार्ग पर जब कोई चढ़ता है तब वो साधक पहले
उसकी सूक्ष्म चेतना बनती है, फिर उसको मनोचेतना प्राप्त होती है और अंततः वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है। बिफोर रियलाइजिंग द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? ईश्वर। ईश्वर एकमेव सत्य है, एकमेव अस्तित्व है, ये सत्य है, ये एकमेव है। तो ये अनुभव करने की मैं ही वो ईश्वर हूँ, इसका अनुभव करने के पहले वो साधक की चेतना सूक्ष्म चेतना बनती है, उसके बाद मनोचेतना बनती है, उसके बाद फिर उसको स्वयं का भान आता है कि मैं ही वही ईश्वर हूँ। The subtle conscious soul generally does not come back to the gross world. जो सूक्ष्म चेतना जितने प्राप्त कर दी है, ऐसा आत्मा साधारणतया, यहाँ कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नियम नहीं है, ये पहले ही हमने देखा। तो यहाँ बाबा ने कहा है जनरली, साधारणतः सूक्ष्म चेतना वाला स्थूल जगत में वापस नहीं आता। अब स्थूल जगत में वापस नहीं आता, इसका एक्सप्लेनेशन आगे बाबा ने दिया है। वापस नहीं आता मतलब चेतना उसकी वापस नहीं आती। शरीर तो उसका स्थूल ही रहता है, दिखने को वो हमारे तुम्हारे जैसा सामान्य दिखाई देगा, पर हम नहीं समझ पाएंगे कि उसकी चेतना कौन से स्तर की चेतना है, क्योंकि उसका वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, सब सामान्य जन जैसा करेगा, परंतु ये सारी गतिविधियाँ अपने आप होती है। वो जो उसकी शक्तियाँ हैं उसके द्वारा वो सारी गतिविधियाँ अपने आप होती हैं। क्या आपको पता है, बाबा ने स्वयं कहा है कि जब बाबा जान ने उनका चुंबन लिया तब उनको अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हुआ, भान हुआ, परंतु वो विश्व का और स्वयं का भान पूरा खो चुके थे। 9 महीना तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। इट इज़ अनबिलीवेबल बट दिस हैज हैपेंड। ऑटोमेटिक उस समय में अपने आप उनके शरीर की सारी देखभाल की जाती है। तो आगे बाबा कहते हैं, The subtle conscious soul generally does not come back to the gross world. This does not mean that the subtle conscious soul does not take a gross form or dwell in the gross world with his gross body. इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको सूक्ष्म चेतना प्राप्त है ऐसा आत्मा इस स्थूल जगत में जन्म लेता नहीं या स्थूल शरीर प्राप्त नहीं करता, ऐसा नहीं इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है? It means that the consciousness of the soul is no longer entangled with the gross form or the gross world, and that it is chiefly engrossed in the subtle world. इसका अर्थ इतना ही है कि अब उसको भौतिक की चेतना नहीं, भौतिक जगत, भौतिक शरीर की उसको चेतना नहीं रहती है। इसमें अब वो और उलझा हुआ, एंटेंगल बहुत सुंदर शब्द है, अब भौतिक की चेतना में वो उलझा नहीं रहता है और अधिक काल तक वो सूक्ष्म जगत में ही मग्न रहता है। कभी कभी थोड़े के लिए ये चेतना स्थूल और सूक्ष्म में आती जाती है, इसलिए बाबा ने जनरली शब्द यूज किया है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हम धीरे धीरे जाएंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन थोड़ा समझ के जाएंगे। The condition of the subtle conscious soul is an interesting contrast with the condition of ghost. अब बाबा कहते हैं सूक्ष्म जगत का आत्मा, उसकी स्थिति या उसकी कंडीशन और भूत जो है, जिसको हम भूत कहते हैं, घोष कहते हैं, उन दोनों में बिल्कुल विरोध है। ये मजेदार विरोध है। सूक्ष्म जगत का व्यक्ति मतलब भूत है ऐसा नहीं समझना, या भूत है मतलब सूक्ष्म जगत में है ऐसा कभी भी नहीं समझना। आगे बाबा ये भूत और सूक्ष्म जगत के साधक में फर्क स्वयं बता रहे हैं। Ghosts are departed spirits who have been too much attached to the gross world. भूत जो होते हैं
ये मृत व्यक्ति की आत्माएं होते हैं जो अभी भी भौतिक जगत के साथ बहुत अधिक लगाव रखते हैं। After dropping the physical body, they still desire to live in close contact with the grass. शरीर छोड़ने के पश्चात भी इतना उनको अटैचमेंट होता है कि वो अभी भी शरीर छोड़ने के बाद भी भौतिक जगत से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, जो भी है। They continue to gravitate in the low, subtle and astral planes. अब वो कहाँ रहते हैं? Lower, subtle and astral. अब मृत्यु के पश्चात सामान्य मनुष्य की आत्मा एस्ट्रल प्लेन में जाती है, लेकिन जो भूत है उसकी एस्ट्रल जगत में जाती नहीं। जो साधक है उसकी आत्मा सूक्ष्म जगत में जाती है। अब ये सूक्ष्म में भी नहीं जाती है। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा, मेहर प्रसाद ने बोला कि 21 जगत की जो बात उन्होंने कही कि स्थूल और सूक्ष्म के बीच में 7 जगत है। इन 7 जगत में ही एस्ट्रल वर्ल्ड भी आता है, परंतु भूत के आत्मा जो है एकदम नीचे का जो सटल है, सूक्ष्म का एकदम नीचे का पायदान और एस्ट्रल, यहाँ पर जो दोनों का सम्मेलन है, जहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड और सूक्ष्म जगत का एकदम निचला हिस्सा, ये दोनों का सम्मेलन जहाँ होता है वहाँ पर भूत लोग रहते हैं। क्लियर? भूत कहाँ रहते पता चला? अगर नहीं चला तो पूछिए, और चला तो बताइए। और किसी को चला पता कि भूत लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ भाड़ वगैरह नहीं है तो कहाँ रहते हैं? एस्ट्रल वर्ल्ड और सूक्ष्म जगत का एकदम नीचे का हिस्सा, इन दोनों के इसमें वो रहते हैं। Their astral sheath or envelope is automatically actuated by the impressions concerning the grass and keeps them tied down to the grass for long periods. उनका जो ये एस्ट्रल शीथ कहा है, और इसको मैं आई एम सॉरी हिंदी में मैं ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ, या तो इंदु दीदी हमको लिख दे, या गांगड़े सर लिख दे, या संतोषी वर्मा जी हैं, प्रभा निगम जी है, सुनीता दीदी होगी, कोई ना कोई, सुषमा जी है। तो ये शीथ SHEATH, शीथ को क्या कहते हैं हिंदी में? एस्ट्रल शीथ जो है ये भूत लोगों का, ये अपने आप ही उनके जो संस्कार है स्थूल जगत से संबंधित, इसके कारण उनको लंबे समय तक स्थूल में नहीं होके भी स्थूल जगत के साथ बनाए रखते हैं। Their tendencies are directly opposed to the tendencies of the subtle conscious aspirants. उनका जो व्यवहार है, उनकी टेंडेंसीज है, उनकी प्रवृत्तियाँ जो है, ये सूक्ष्म जगत के साधक वेरी थिन लेयर, या उसको क्या कहेंगे हिंदी में? शीत कहते हैं, लेकिन अब जो सफ़ेद सा पर्दे जैसा ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है ना, ऐसे ही दिखाते ना भूत लोगों का चित्र। एनीवे, तो भूत लोगों की प्रवृत्तियाँ जो है ये सूक्ष्म जगत के साधक लोगों की प्रवृत्तियों से बिल्कुल भिन्न होती है, एकदम ऑपोजिट होती है। The subtle conscious aspirant, though linked up with the gross world, gets wafted to the subtle planes and experiences and moves upwards toward the truth. जो सूक्ष्म जगत का साधक है वो सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे कूच करता है भूमिकाओं से। उसका मकसद, उसका इंटरेस्ट केवल ईश्वर में होता है। भौतिकता से वो छुटकारा पाना चाहता है, वेयर एज भूत लोग जो है भौतिकता से लिपटे रहते, पकड़ के जकड़े हुए होते भौतिकता के साथ भूत लोग। परंतु सूक्ष्म भूमिका के साधक लोग जो है वो उनका वो आवरण, थैंक यू इंदु दीदी,
उनका आवरण ये कह रहे हैं कि ये भूत लोगों का आवरण जो है ऑटोमेटिकली वो भौतिकता में उनको खींच के रखता है। तो ये साधक लोग लेकिन भौतिकता से छुटकर ईश्वर की तरफ उनका लगाव होता है और आध्यात्मिक पथ पर विविध भूमिकाओं से और आगे कूच करना चाहते हैं सत्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इसके लिए प्रवृत्तियां जो है भूत और साधक की बिल्कुल भिन्न है, ऑपोजिट है। द घोस्ट those served from the gross body gravitate to the gross world with its experiences owing to their actuating gross impressions। इस भौतिक जगत में जो भी उनका लगाव था, कार्य था, उनके जो संस्कार है, इसकी वजह से भले वो स्थूल शरीर के मार्फत उन्होंने कर्म किए हैं, परंतु वो अभी भी स्थूल जगत के साथ ही लगाव रखते हैं। Thus, in a sense, the subtle conscious soul is an inverted ghost। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एक प्रकार से जो सूक्ष्म भूमिका का, सूक्ष्म चेतना का साधक है, वो प्रगत भूत जैसा इन्वर्टेड या विरुद्ध प्रकार का भूत कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी चेतना सूक्ष्म की होती है। किसकी? सूक्ष्म जगत के साधक की चेतना सूक्ष्म की होती है, परंतु शरीर उनका स्थूल होता है। स्थूल के साथ वो चलते फिरते हैं, लेकिन उसकी उनको चेतना नहीं होती है, उनको स्थूल का लगाव भी नहीं होता है। लेकिन शरीर स्थूल होता है, उनके कार्य अपने आप होते हैं उनकी शक्तियों के कारण, लेकिन उनको स्थूल की चेतना होती नहीं है, उनकी चेतना सूक्ष्म की होती है। आगे बाबा मेंटल कॉन्शियस के बारे में बता रहे हैं। द मेंटल कॉन्शियस सोल इवन व्हाइल रिटेनिंग अ ग्रॉस बॉडी remains stationed on its higher planes without getting entangled even with the subtle planes। जो मनोजगत के मनोचेतन आत्मा है, उनका भी शरीर हमारे तुम्हारे जैसा होता है, परंतु उनको उस शरीर और स्थूल का भान नहीं होता है और वो उच्च भूमिका में रहते हैं। यहाँ तक कि स्थूल जगत में भी वो अटके नहीं रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म का भान वो रखते नहीं है। कौन? पांचवी और छठवीं भूमिका के मनोजगत के आत्मा। इट कीप्स वेटिंग टिल इट मर्जेस विथ गॉड और ट्रूथ इन द सेवेंथ प्लेन। जब तक, दैट इज फरिश्ता, थैंक यू मेहर। तो ये जो पांचवें छठवें जगह, यहाँ पर बाबा ने 5-6 नहीं लिखा है, लेकिन हमको पता है आगे तो मनोजगत में कौन है? पांचवी छठवीं भूमिका के साधक। तो मनोजगत के, मनोचेतना के जो आत्मा है, उनको स्थूल और सूक्ष्म से कोई लेना देना नहीं है, उनका साध्य एक ही है, ईश्वर से मिलन। और जब तक वो ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है, ईश्वर से एक नहीं हो जाते या सत्य से एक हो नहीं जाते, जब तक वो सातवीं भूमिका में प्रवेश नहीं करते, तब तक वो इंतजार करते रहते हैं। After merger, the soul may remain immersed in the bliss of God realization and become a mazhoo, or come down to the lower planes of duality for work without losing its realization of the unitary truth and become a perfect master। एक बार ईश्वर से मिलन हो जाता है, ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, तब वो आत्मा अनंत आनंद में डूबी पड़ती है, ईश्वर साक्षात्कारी आत्मा, और मजहूब बनती है। मतलब जहाँ पर उसको सत्य का ज्ञान भान है, अनंत शक्ति अनंत आनंद उसके पास है, परंतु स्टे इन व्हाट इज इट? अच्छा, आज धुनी है, तो यदि कोई, मैंने बोल के रखा है
आपका भी कोई वहाँ धुनी के लिए है तो उनको भी मैसेज डाल के रखो। मैंने एक को बोला है कि धुनी हमको दिखाए, पर वो शायद 7 के बाद दिखाएगी। अगर वो ऑन करती है तो बता देना धुनी का, फिर हम उसको पिनअप करेंगे और यहाँ पर धुनी दिखाएंगे। लेकिन आज धुनी 6:45 को होने वाली है और वो जो बताएगी वो 7:10 को धुनी बताएगी। उसके पहले अगर कोई धुनी बताता है वहाँ से तो अच्छी बात है। एनीवे, तो एक बार ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात वो इस स्थूल जगत और अपने शरीर का भान खो देता है और वो मजहूब बनता है, या तो वापस इस स्थूल जगत की चेतना प्राप्त करके अपना जो निहित कर्तव्य उसको दिया है उसको करने के लिए इस भूमि पर अपना कार्य करता है, अपने शरीर की और इस जगत की चेतना वापस लाता है। लेकिन इस चेतना को वापस लाते हुए वो अपना जो अमर्याद सुपर महान चेतना को उसने प्राप्त किया है, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस, जहाँ से हमारा विषय को जो अमर्याद चेतना उसने प्राप्त की है, उसको खोए बिना उसको रख कर वो स्वयं का और इस विश्व का भान वापस लाकर इस भू पर वापस आता है। मतलब उसकी चेतना वापस आती है क्योंकि उसको कुछ कर्तव्य कार्य दिया है और अपना कार्य परफेक्ट मास्टर या सद्गुरु के रूप में वो पूरा करता है। तो ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात या तो वो मजहूब बनेगा या वो परफेक्ट मास्टर बनेगा। वेदर ऑफ पर्टिकुलर गॉड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबको, सबके मन का ये सवाल का यहाँ उत्तर है, ध्यान से सुनना। Whether a particular God realized soul becomes madhub or a perfect master is a matter decided by the initial urge in creation. सृष्टि की निर्मिति के समय जो लहर उत्पन्न हो गई थी, उसी समय ये तय हो गया है कि कौन सी आत्मा मजहूब बनेगी, कौन सी आत्मा परफेक्ट मास्टर बनेगी, कौन सी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, कौन सी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, किसको ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा। ये सब, ये पहली लहर विश्व की निर्मिति के समय ही सब कुछ तय हो गया है। इट इज ऑल डिवाइन प्लान, सब कुछ तभी बना है। ये मैं नहीं कह रही, बाबा कह रहे, फिर से पढ़ती हूँ चाहिए तो। Whether a particular God realized soul becomes mazhub or a perfect master is a matter decided by the initial urge in creation. इस निर्मिति के समय जो लहर उत्पन्न हो गई है, उसी समय ये तय किया गया है कि कौन मजहूब बनेगा और कौन परफेक्ट मास्टर बनेगा। इतनी छोटी सी इतनी बड़ी बात भी वहाँ पर लिख के रखी है, कायम हुई है। लिख के मतलब पेन शाही से नहीं, पर वो डिवाइन प्लान है। हर छोटी मोटी बात जो है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिवाइन विल, दैवी शक्ति, दैवी इच्छा, दैवी प्लान है। उनकी योजना के हिसाब से हर चीज होती है। हवा का झोंका चाहे, पेड़ का पत्ता गिरना चाहे, उसी दैवी लीला से होता है, दैवी प्लान के मुताबिक होता है। These varieties of terminal states are not subject to sanskaric or impressional determination. अब ये जो मजहूब, परफेक्ट मास्टर, सद्गुरु, ये जो है, ये इनको कर्मों का बंधन नहीं है। ये कोई भी क्रिया करे, कर्म करे, उसके संस्कार निर्माण नहीं होते। यही इस वाक्य का अर्थ है। These varieties of terminal states are not subject to sanskaric or impressional determination. ठीक है ना? वो कुछ भी कर्म करे, उसके संस्कार निर्माण नहीं होते हैं। They are free from it. In both terminal states, terminal मतलब अंतिम अवस्था, स्थिति, there is no trace of any binding impression. ये दोनों अवस्थाएं ऐसी है, आखिर की अवस्थाएं ऐसी है, चाहे वो मजहूब हो, अवतार हो, सद्गुरु हो, ईश्वर साक्षात्कारी हो, यहाँ पर संस्कार पूरे खत्म हो जाते हैं। अब उनके संस्कार खत्म होने के बाद वो कुछ भी क्रिया करे, या भौतिक शरीर में जो
परफेक्ट मास्टर सद्गुरु जो है, अवतार जो है, ये विज्ञानी संस्कार और योगायोग संस्कार से इनका कार्य चलता है। सामान्य भौतिक संस्कार या आध्यात्मिक संस्कार से कार्य नहीं होता है वहाँ पर। इसके लिए वो कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका बंधन उन पर नहीं होता है। In both terminal states, there is no trace of any binding impressions. However, the entire fabric of the universe serves but one purpose, wise realization of God. परंतु ये सृष्टि की पूरी रचना का केवल एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है ईश्वर साक्षात्कार। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया है। और दूसरा है द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, निर्मिति का गूढ़। बहुत छोटा है, 2 पैराग्राफ है, उसको हम ले लें कि रुक जाए? ले ले। द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, निर्मिति का गूढ़। God is the creator, preserver and destroyer of the universe, which emanates from him, is sustained by him in his own being, and also is reabsorbed in him. This is very important. Reabsorbed in him. तो सृष्टि को कभी नष्ट नहीं करता है। हम जो कहते हैं ना कि वो पालन करता, और दूसरा क्या है, रक्षण करता, और दूसरा क्या हम कहते हैं, नाश करता, जिसको, तो वो कभी नष्ट नहीं करता है, अपने आप को उसको समा लेता है ना। इसलिए ये दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड विच बाबा हैज यूज्ड। तो ईश्वर जो है वो निर्माता है, रक्षण करता है, नाश करता है, विश्व का निर्माण करता, रक्षण करता, नाश करता। जो उसी से निकलता है वही उसको रक्षण करता है। is sustained by him in his own being. वो कहाँ उसका रक्षण करता है? अपने आप में ही वो उसका रक्षण करता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। is sustained by him in his own being. अपने में ही वो अपना संरक्षण करता है, क्योंकि ये सृष्टि उसी की है, उसके अलावा इसमें है क्या? कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो इज रीएब्सॉर्ब्ड इन हिम। यहाँ डिस्ट्रॉयर का कार्य रीएब्सॉर्प्शन, अपने में वो उसका लय करता है, विलय करता है, अपने आप में वो उसको समाहित कर लेता है। God alone is real and the universe is in the domain of illusion, even though it is the manifestation of God himself. भले ये सृष्टि ईश्वर ने ही निर्माण की है, फिर भी केवल ईश्वर सत्य है और ये विश्व मात्र भास है। भले वो ईश्वर ने ही निर्माण किया है, फिर भी वो भास है, भ्रम है, केवल ईश्वर सत्य है। The world or creation comes out of the eternal and infinite being of God through the creation point, which is referred to as Om. तो ये विश्व कहाँ से निर्माण हुआ? यहाँ इसके बारे में बाबा कहते हैं, जो अनंत शाश्वत ईश्वर है उसके उत्पत्ति बिंदु से, निर्मिति बिंदु से, जिसे ओम कहा जाता है या जिसको ओम बिंदु कहा जाता है, ये इसमें से सृष्टि की निर्मिति हुई। और हमने देखा है कि ये ओम बिंदु जो है अति छोटा बिंदु है और ये गोलाकार का है। इसी में से सृष्टि की इतनी प्रचंड सृष्टि की निर्मिति हुई है। No one can attain lasting peace unless he contacts and transits this Om point. जब तक
इस ओम बिंदु तक हम फिर से नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक हम इस ओम बिंदु से संपर्क नहीं करते हैं, तब तक किसी को भी चिर शांति नहीं मिलेगी। मतलब दूसरी भाषा में, जब तक हम स्वयं ईश्वर से मिलन हमारा होता नहीं है, तब तक किसी को भी ईश्वर की चिर शांति, हमेशा टिकने वाली शांति नहीं मिलेगी। No one. We therefore find the sacred symbol Om often appearing in juxtaposition with the word Shanti, which means peace. तो यहाँ बाबा कहते इसीलिए हमेशा हम देखते हैं कि ओम हमेशा शांति के साथ आता है। ओम शांति ऐसा कहा जाता है कि जब हम ओम बिंदु पर जाएंगे वापस, तभी केवल शांति मिल जाएगी। The phonetic similarity between Om, Amin and Amen is suggestive of many things. बाबा कहते हैं विभिन्न धर्मों में, जैसे हिंदुओं में ओम कहा जाता है, मुस्लिमों में आमीन कहा जाता है, क्रिश्चियनों में आमेन कहा जाता है, तो ये कई सारी चीज़ों को बताता है। हालांकि ये तीनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, पर ये कई चीज़ों को निर्देशित करता है। The sacred words Amin and Amen are frequent at the end of Muslim and Christian prayers. बाबा कहते हैं कि मुस्लिम प्रेयर्स में आमीन और क्रिश्चियन प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में आमेन हमेशा कहा जाता है। They both mean so be it. दोनों का अर्थ है कि ऐसे होए, जिसको हम हिंदू क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तथास्तु, है ना। हम क्या कहते हैं, तथास्तु, तथा अस्तु, मतलब वैसा होए। तो आमीन और आमेन, ये दोनों का अर्थ भी यही है, सो बी इट, तथास्तु। इसका आमीन हो आमेन हो, दोनों का अर्थ यही है तथास्तु, कि ऐसा होए। कमिंग फ्रॉम अ मैन, सो बी इट is a blessing or a wish, but coming from God, it is creation. जब मनुष्य कहता है तथास्तु, so be it, तो ये एक इच्छा है, विश है, आशीर्वाद है। परंतु जब ईश्वर से ये आता है तो यह निर्मिति बनता है। जब ईश्वर से ओम आया तो क्या हुई, विश्व की निर्मिति हुई। जब हम ओम कहेंगे तो तथास्तु, जब कोई आमीन कहेगा, आमीन कहेगा, तो तथास्तु की एक ब्लेसिंग है, आशा। परंतु जब ईश्वर उसको कहता है तो वो विश्व की निर्मिति करता है। क्रिएशन इज गॉड्स आमीन और आमीन, दैट इज एन इमीडिएट एंड इंस्टेंटेनियस फुलफिलमेंट ऑफ हिज विल इनटू एक्चुअलिटी। जब ईश्वर क्रिएशन इज, ये निर्मिति जो है ये ईश्वर की आमीन है, आमेन है, मतलब इमीडिएट, तात्कालिक उसकी इच्छा जो है वो वास्तव में आती है। उसकी इच्छा क्या थी, वो हम लहर आ गई, तुरंत तात्कालिक, तभी का तभी सृष्टि निर्माण हो गई। ये सृष्टि का गूढ़ है कि ओम ये सृष्टि की निर्मिति है, वही आमीन है, वही आमेन है। जब हम कहते हैं तब वो ब्लेसिंग है, जब ईश्वर कहता है तो सृष्टि की निर्मिति होती है, तुरंत, तत्काल। The Arabic word Amin comes from the root Om, O-M-N, which means safety or peace, and thus Amin may be regarded as an equivalent or at least akin of Om, which also is associated with the peace. यहाँ पर बाबा ये दोनों शब्द ओम से कैसे जुड़े हैं वो बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं। ये आमेन हो, आमीन हो, तो बाबा कहते ये जो आमीन शब्द है, AMIN, ये अरेबिक शब्द जो है, इसका रूट जो है, कहाँ से ये मूल आया कि
OMN ओम, इस शब्द से अरेबिक शब्द आमीन आया, जिसका अर्थ है शांति, सुरक्षितता। इसका अर्थ है आमीन और आमीन, ये ओम जैसे ही, इसके इक्विवेलेंट, उसके जैसे ही है, कम से कम ये ओम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और जो ओम भी शांति से संदर्भित है, रिलेटेड है। आज की तारीख में सारी दुनिया को ये चिल्ला के कहना चाहिए, ये जो प्यारा है बिल्कुल